हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपने वर्ड एनालॉजी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग जैसे सेम ही होते हैं पर थोड़े से अलग होते हैं। तो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस किए हैं तो आप इन क्वेश्चंस को भी आसानी से कर लोगे। बस इनमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टर्म पे, इसके ना क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो आज हम देखने वाले हैं वैसा ही कुछ क्वेश्चंस और अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे वर्ड एनालॉजी कॉन्सेप्ट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते ही आपको याद आ रहा होगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रह चुका है अपनी पिछली क्लास में। सो आज मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ और आगे आने वाले हर एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। तो यहाँ पर है GMRW को कोड किया गया है इन अ सर्टेन वे TN-ID के कनेक्शन में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है GMRW और इसकी जो कोडिंग हुई है वो है TN-ID। तो जब आप ऐसे लिख रहे होंगे और आपको अपने अल्फ़ाबेट्स, उनकी प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट्स अच्छे से याद होगा, तो लिखते लिखते में ही आपको पता चल गया कि ये जो है G और T आपस में ऑपोजिट्स है। इसी तरह से M और N आपस में ऑपोजिट्स है। सो यहाँ पर नथिंग बट ये जो गिवन टर्म है इसके जो ऑपोजिट्स होते हैं उसको उसी में कोड कर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बस हमें अब क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ITZB का क्या कोड बनता है। सो हमें इसके ऑपोजिट्स लेने हैं। सो I का ऑपोजिट होता है R, T का ऑपोजिट होता है G। बस यहीं पे हमें मिल गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो कि है R और G, यानी कि ऑप्शन नंबर B। ज़्यादा और सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि हमें अच्छी खासी जगह मिल सके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ रिलेटेड टू द फिफ्थ सेट ऑफ लेटर्स इन द सेम वे एज सेकेंड सेट एंड फर्स्ट सेट ऑफ लेटर्स आर इन कनेक्शन विद फोर्थ सेट एंड थर्ड सेट। सो हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, ये मॉस्ट कैसे इस क्वेश्चन मार्क से कनेक्टेड है, वो तभी पता चल पाएगा जब हमें ये पता होगा कि ये टेम्पल की इस कोडिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसी तरह ये चर्च की इस कोडिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो सेट एनालॉजी में हमने किया था कि हमें दोनों टर्म्स को चेक करना होता था, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते थे। लेकिन क्योंकि ये अल्फ़ाबेट वाली वर्ड एनालॉजी है या लेटर एनालॉजी, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम सिर्फ एक टर्म को सॉल्व करते हैं और फिर डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सो फर्स्ट वाले टर्म को ही देख लेंगे हम सबसे पहले। आप चाहो तो सेकेंड टर्म भी देख सकते हो, कोई भी एक टर्म ले लीजिए। सो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ फर्स्ट वाला लेटर, यहाँ पर है TEMPLE। सो इस टेम्पल की कोडिंग हुई है, हमें दिया गया है जो लेटर्स वो क्या है, SCJLGY। सो इस तरह से इसकी कोडिंग हुई है। अब हम इसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे ताकि हमें इस क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। तो ये T की 20 बनती है, 5, 13, 16, 12 एंड 5 अगेन। और यहाँ पर कोडेड वर्ड की भी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, 19, 3, 10, 12, 7, 25। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है। सो इनके प्लेस वैल्यूज़ लिखने के बाद सिर्फ प्लेस वैल्यू के साथ हमें काम करना है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है देख लेंगे। सो ये 20 और 19 का कनेक्शन है। यहाँ पर क्या हुआ है, -1 हुआ है। फिर 5 से 3 में यहाँ पर -2 हो गया है। फिर यहाँ पर 13 और 10 का कनेक्शन है, -3 हुआ है। इसी तरह से कंटिन्यूटी को देखें तो 1, 2, 3 यानी कि बढ़ रहे हैं नंबर, इस तरह से यहाँ पर बढ़ जाएगा। और इसके जो ये हैं नंबर्स, ये इनके बीच का डिफरेंस है। सो इस तरह से हमें यहाँ पर पैटर्न मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ये नंबर जो बढ़ते हुए क्रम में है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारा पैटर्न क्या हो रहा है, सो इसी पैटर्न को हम अभी पुट कर देंगे उस क्वेश्चन की तरफ जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सो हमें यहाँ पर पूछा गया है MOSQUE के बारे में। सो इसकी क्या कोड लैंग्वेज बनेगी, क्वेश्चन मार्क के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, ये हमें पता करना है। इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। सो यहाँ पर M की प्लेस वैल्यू होती है 13, फिर 15, फिर 19, 17, 21 एंड 5। इस तरह से हो गई। और जो हमें पैटर्न पता चला था वो था -1, -2, -3, इस तरह से -4, -5 एंड -6। सो इस तरह से हुआ था। अब इनका डिफरेंस देख लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस को भी आपको साथ में देखना है। यहाँ पर दिखा रहा है कि स्टार्टिंग में 2
सेम है सिर्फ सी के अलावा, तो हम स्टार्टिंग वाले को ही पहले देख लेंगे। सो 13 में -1 किया तो यहाँ पर आया 12 यानी कि L आएगा। 15 में 2 को माइनस किया तो यहाँ पर आता है 13 यानी कि M आएगा। सो फर्स्ट 2 ऑप्शन में L और M होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इस तरह से कट गया। अब लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं एक तरफ से। तो यहाँ पर P और M का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ यहाँ पर एक Y है। सो सबसे पहले अब लास्ट वाले को ही देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है कि 5 में हमें 6 को माइनस करना है। इन मैथमेटिकल टर्म्स जाएंगे तो 5 में 6 को माइनस किया तो -1 आता है, लेकिन ये मैथमेटिकल टर्म नहीं है। यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास A to Z का टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं 26, और 26 में हमें करना होगा प्लस ये 5 वाला टर्म, क्योंकि यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट्स चल रहे हैं। सो ये सेकेंड राउंड हो सकता है इसका, यानी कि A to Z का कॉम्बिनेशन, फिर से A to Z का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे सेकेंड राउंड। सो इसमें क्या होता है 26 के बाद का जो A to Z बनता है, तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, A को हम लिखते हैं 27 एंड कंटिन्यू। सो 5 को हम लिखेंगे क्या, सो A से 5 में जाएगा तो यहाँ पर 26 प्लस हम 5 कर देंगे तो हमें जो टोटल आएगा वही हमारे E की वैल्यू होती है अल्फ़ाबेटिकल वर्म्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे 26 प्लस 5 करेंगे हमें मिलेगा 31। मतलब अगर आप 2 राउंड A to Z का जाते हैं तो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद में अगेन ABCD शुरू होएगी, और इस E जो कि इसका 5 प्लेस वैल्यू होता है, एक्चुअल में इसका टर्म कितना आएगा 31 आ जाएगा। सो अब आपको क्या करना है, 31 में -6 करना है। सो 31 में आप -6 करेंगे तो आपको कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर 11 में से 6 गया तो यहाँ 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 25। सो 25 आता है। तो अब 25 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, तो वो होती है Y की। इसका मतलब यहाँ पर लास्ट में जो हमें टर्म दिखाई देगा वो Y होना चाहिए। सो लास्ट में जो टर्म Y है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको समझ में आया कैसे हुआ यहाँ पर। सो अगर आप 2 राउंड ऑफ ABCD का जाते हैं A to Z का, सो ये एक राउंड A to Z का आपको हो जाएगा 1 to 26, और फिर दोबारा से आएगा तो ये हो जाएगा 27 to 52 सेकेंड राउंड ऑफ A to Z के अल्फ़ाबेट्स। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो हमें यहाँ पर 27 से, यानी कि यहाँ 31 से हमें माइनस करते हुए हम यहाँ पर 25 की तरफ गए हैं। समझेंगे दोस्तों। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स लेंगे, उसमें जो कोडेड वर्ड दिया है उसको प्लस करेंगे, फिर आपको एक टोटल वैल्यू आएगी। वो एक्चुअल में डबल राउंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू होएगी उसमें, और फिर उसमें आपको कितना नंबर पैटर्न या जो कुछ भी आपको माइनस करने को मिल रहा है, वो माइनस करने से आपको जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में प्लेस वैल्यू बनेगी आपके अल्फ़ाबेट की। सो इस तरह से हमें यहाँ पर मिला L, M और Y, यानी कि हमें ज़्यादा और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ 3 लेटर्स से ही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द थर्ड सेट ऑफ लेटर्स इन द सेम वे एज सेकेंड सेट ऑफ लेटर्स इज रिलेटेड टू द फर्स्ट सेट ऑफ लेटर्स। सो क्वेश्चन मार्क का क्या कनेक्शन है इस क्लोज वर्ड के साथ, ये पता करने के लिए हमें पता करना होगा ये ट्विर्प का क्या कनेक्शन है प्रिंट के साथ। तो चलिए देख लेते हैं अब इस वाले और क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पर दिया है PRINT प्रिंट, और इसकी कोडिंग की गई है TWRIP में। सो TWRIP में कोडिंग की गई है। जब भी हम अपने अल्फ़ाबेट को लिखते हैं हमें तुरंत उसके प्लेस वैल्यू को लिखना है, इससे क्वेश्चन को समझने में बहुत ही आसानी होती है। सो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई, और यहाँ पर है 20, 23, 18, 9 और 16। अब इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है ये देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, ये जो फर्स्ट लेटर है ये यहाँ पे लास्ट में चला जा रहा है, और ये जो लास्ट लेटर है ये यहाँ पे फर्स्ट में आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट और लास्ट लेटर का इंटरचेंज हो रहा है पोजीशन। सो फर्स्ट और लास्ट लेटर इंटरचेंज हो जाएंगे यहाँ पर एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर इस तरह से हुआ, और देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये जो I और R है ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो सेंटर में हो रहा है ऑपोजिट्स। ठीक है दोस्तों, इतना तो हमें पता चल गया, पर इससे हमें सारा आंसर नहीं पता चल सकता, हमें एक्चुअली पूरा पैटर्न निकालना है।
तो अब इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है? तो यहाँ पर अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम इसका डिफरेंस निकालें 18 और 23 का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है +5। इसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस निकालें 14 और 9 का, तो 14 और 9 में यहाँ पर क्या हो रहा है डिफरेंस में -5। तो इस तरह से हमें क्या मिला यहाँ पे पैटर्न। तो जो यहाँ पे पैटर्न पूरा देखने को मिल रहा है वो ये है कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो सेंटर वाला लेटर जो है वो उसके ऑपोजिट अल्फाबेट की तरफ में रिप्लेस हुआ है, और जो हमारा सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म है इसमें एक में हो रहा है +5 और फोर्थ में हो रहा है -5। तो इस तरह का पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हमें पुट करना है इसी पैटर्न में अपने क्वेश्चन में पूछे गए वाले वर्ड को, यानी कि CLOSE क्लोज। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे CLOSE क्लोज, और फिर अभी हमें सबसे पहले इसमें ये करना है कि लास्ट लेटर फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट लेटर लास्ट में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे होएगा E और C। और इसके बाद सेकंड में हमें क्या करना है, ये जो सेंटर वाला लेटर है इसका यहाँ पे ऑपोजिट आ जाएगा। सो O का ऑपोजिट होता है L। अब अपने ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सो E से शुरुआत है और बीच में L होना चाहिए। सो B ऑप्शन C यहाँ पर कट जाएगा क्योंकि वहाँ पे बीच में L नहीं है, K है। तो इस तरह से अब हमारे पास दो ऑप्शन है, A और D का। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पे QN आना है या PM आना है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है सेकेंड टर्म में +5 और फोर्थ टर्म में -5। तो बस किसी एक को ही सॉल्व करेंगे और हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो L का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 12। 12 में 5 को प्लस कर देंगे, 12 5 17 होता है, यहाँ पे 17 आएगा। 17 का मतलब यहाँ पर Q हो जाएगा। तो यहाँ पर होना चाहिए Q। सो E के बाद Q होना चाहिए। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आप कभी कभी पूरा भी नहीं सॉल्व करते और आपको आपका आंसर मिल जाता है। तो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि पूरे क्वेश्चन को ऐसे लिखने की भी जरूरत ना पड़े, आप सीधा क्वेश्चन में ही देखकर उसको फाइंड आउट कर ले कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द थर्ड सेट ऑफ लेटर्स इन द सेम वे सेकेंड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट सेट ऑफ लेटर्स। ये पॉश का क्या कनेक्शन है इसके साथ में, तभी हम जान पाएंगे मॉइस्ट का क्वेश्चन के साथ में क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे PORCH पॉश, और इसकी हम कर देंगे प्लेस वैल्यू में रिप्लेसमेंट। तो यहाँ हो जाएगा 16, 15, 18, 3 एंड 8। और इसकी जो कोडिंग हुई है हमें वो क्या दी गई है, यहाँ पर IDSTQ। तो इस तरह से इसकी कोडिंग हुई है। अब इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे 9, 4, 19, 16, 17। तो इस तरह से आ गया हमारे पास प्लेस वैल्यू। अब हमें देखना है कि ये आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। तो जैसे कि आप इनके प्लेस वैल्यू को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाने लग जाएगी। ये 16 से 17 हो रहा है, फिर ये 15 से 16 हो रहा है, 18 से 19 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है। तो जब इस तरह के आपको एरो मार्क्स दिखते हैं लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाते हुए, जो आपका एनकोडेड वर्ड है वो राइट से लेफ्ट साइड की तरफ हो रहा है। तो इस तरह के एरो मार्क्स का सिंपल टर्म्स क्या है, आपके गिवन टर्म का रिवर्स कर देंगे, रिवर्स लेटर लिखिए, इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर तो इसके बीच का डिफरेंस जो हमें दिख रहा है वो क्या यहाँ पर मिल रहा है हमें +1। सो इसको बस रिवर्स करना है और फिर +1 कर देना है। तो अब हम देख लेंगे कि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो मॉइस्ट है उसकी क्या कोडिंग बनेगी इन द सेम लैंग्वेज। तो अपने क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमें उसका रिवर्स फॉर्म करना है, सो हम यहाँ पे उसको रिवर्स करते हुए ही लिख लेंगे सबसे पहले। सो T हो जाएगा, S हो जाएगा, I देन O देन M। इस तरह से हमने इसे रिवर्स कर ही दिया है। फिर हमें बस इसमें करना है +1 का टर्म्स। सो यहाँ पर T की वैल्यू होती है 20 + 1 क्या यानी कि 21। यहाँ पर आएगा U। सो U होना चाहिए स्टार्टिंग में। सो ऑप्शन नंबर A और D रॉन्ग हो जाएगा, बचेगा B और C हमारे पास। अब लास्ट वाले टर्म को ले लेते हैं। सो ये होता है M का प्लेस वैल्यू होता है 13, 13 + 1 करेंगे 14 आएगा, 14 मतलब कि N। सो लास्ट में आना चाहिए N, जो कि है ऑप्शन नंबर C में। सो इस तरह से हमें बस दो लेटर्स को हमने सॉल्व किया। अगर इस जगह पे आप T की जगह सीधा M से सॉल्व करते तो आपको विद इन फाइंडिंग 1 लेटर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता। सो इस क्वेश्चन को हमने जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन में कहा गया है स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। सो हमें ये जो गिवन पैटर्न दिया गया है हमें इसको अच्छे से स्टडी करना है और इसके बेसिस पे जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन टर्म्स दिए हुए हैं उसे देखना है। एनडी का क्या कनेक्शन बनता है क्वेश्चन मार्क के साथ, इसके लिए पता करना होगा एलबी और केजे का आपस में क्या कनेक्शन है। सो पैटर्न को देखिए, एल यहाँ पे कहाँ पर है, ये रहा। सो ये एल का कनेक्शन बी के साथ है, इसी तरह से इन दोनों एल और बी का कनेक्शन के और जे के साथ है। तो यहाँ पर ये एक टर्म बना रहा है जो कि प्लस हो रहा है। इसी तरह से हमें देखना है ये एन डी का कनेक्शन कहाँ पर है। सो एन और डी यहाँ पर है, तो इसका कनेक्शन प्लस के साथ में ये टर्म आएगा, यानी कि एन डी का कनेक्शन आई एच के साथ होगा। ऑप्शन में आई एच कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो इस तरह से हमने देखा कि हमें इस तरह के पैटर्न भी कुछ दिए रहते हैं और उसके बेस पे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सो वर्ड एनालॉजी क्यों अलग है कोडिंग डिकोडिंग से, क्योंकि बस इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ पर अलग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको पता करना है इसमें कि प्रोडक्ट्स का क्या रिलेशनशिप है क्वेश्चन मार्क के साथ। इसके लिए आपको पता करना होगा कि ये डॉगमेटिक का क्या कनेक्शन बनता है सेकंड गिवन सेट ऑफ टर्म्स के साथ जिसमें ये कोड किया गया है। सो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। इससे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, होमवर्क को सही से सीरियसली ले रहे हैं। तो हर दिन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, हर दिन करोगे तब जाके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस बनते हैं। सो सीरियसली पढ़ाई करो, टाइम पास नहीं करो, बहुत कीमती टाइम होता है, आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो उसे व्यर्थ जाया ना करें। इस तरह से आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। हम अपनी अगली क्लास में वर्ड एनालॉजी के और अलग तरह से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।